सर एक चिप्स लेंगे? नहीं चाहिए, सामने जाइए। सर आप एक चिप्स लेंगे? नहीं, चिप्स नहीं चाहिए। लीजिए सर एक चिप्स। नहीं चाहिए। अरे सर, आप यहाँ पे इस हालत में चिप्स बेच रहे हैं? सर आप ये क्या कर रहे हैं? सर, आप मुझे नहीं पहचाना? आप कौन है सर? सर, मैं आपका स्टूडेंट सोहाग। कौन सा सोहाग? मैं रमजान मियाँ का बेटा हूँ। बचपन में ही मेरे पिता माता गुजर गए हैं। मैं अनाथ हूँ, इसलिए आप मुझे बहुत प्यार करते थे। अभी याद आया है सर? वो तुम रमजान का बेटा हो? अब मुझे याद आया। उम्र हो चुका है, पढ़ाना भी छोड़ दिया, ऊपर से बहुत दिनों बाद तुम्हारे साथ मुलाकात। लेकिन सर, आप एक अच्छे टीचर होते हुए भी रास्ते पे ये चिप्स बेच रहे हैं। असल में बात क्या है, मुझे जरा बताएंगे? नहीं बेटा, तुम्हें कुछ नहीं बता पाऊंगा। सुना है तुम अभी एक बड़ा बिजनेसमैन हो। तुम अभी जाओ, तुम्हारा लेट हो रहा है। नहीं सर, मेरा लेट नहीं हो रहा है, और आपके बात बिना सुने मैं नहीं जाऊंगा। बेटा तुम्हें बोला ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाऊंगा, तुम जाओ। ठीक है सर, अभी आपको कुछ बोलने का जरूरत नहीं। आपका सारे बात मैं बाद में सुनूंगा। आप मेरे पिता जैसा है और एक अच्छे टीचर भी। आपको मैं ऐसा रोड में नहीं छोड़ सकता। आप मेरे साथ कार में उठिए। नहीं बेटा, मैं अभी तुम्हारे साथ जा भी नहीं सकता। तुम तो अभी बहुत बड़ा आदमी बन गए हो, मुझे अभी ये सब बेचना होगा। सर, आज मैं आपका कोई बात नहीं सुनूंगा। कि आप मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करते हैं? ये मेरे पास दीजिए प्लीज। सर, आप कार में उठिए। उठिए। सर आइए। सर, ये ऑफिस मेरा ही। आप इस कुर्सी में बैठिए। मैं यहाँ पे बैठूंगा मतलब? सर, आज मेरा जो भी है सब कुछ आपके लिए ही है। सर, अभी आप यहाँ पे बैठिए प्लीज। सर बैठिए। नहीं, मैं इस कुर्सी में बैठने का लायक नहीं हूँ। सर, आप ही इस कुर्सी का लायक है। प्लीज सर बैठिए। सर, अभी बताइए आपका हालत ऐसा क्यों है? बेटा तुम्हें मैं कुछ भी नहीं बता सकता। नहीं सर, आज आपको बताना ही होगा। आप मेरा फेवरेट टीचर, मेरा आइडल, और आप जैसे इतने अच्छे एक टीचर सड़क में चिप्स बेचता है, ये मैं नहीं मान पाया। देखो बेटा, अभी मैं और टीचर नहीं रहा। सड़क में चिप्स बेचता हूँ, लोगों के घर में नौकर की काम करता हूँ, और ये चिप्स बेच के जितना पैसा आता है उससे मेरा दवाई खरीदना पड़ता है। मेरा हार्ट में प्रॉब्लम है, मुझे चिप्स बेचना होगा। बेटा मुझे अभी जाने दो। अच्छा सर, आपका तो एक बेटा था। हाँ मेरा बेटा है, और आज उसके लिए ही मेरा हालत ऐसा है। सर, आज से आपको और चिप्स बेचने की जरूरत नहीं है। मेरे कंपनी में 2000 लोग काम करते हैं। आज से आप इस कंपनी का एमडी, और आज से आप इस कुर्सी में ही बैठेंगे। देखो बेटा, मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे भी हो करके मैं चल पाऊंगा, लेकिन मेरा एक बेटी है, उसको शादी करवाना होगा। लेकिन उसकी शादी करवाने के लिए बहुत पैसे चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। अगर हो सके तो मेरा बेटी को शादी करवा दो। तुम्हारे कंपनी में तो बहुत लोग ही काम करते हैं, ऑफिसर नहीं चाहिए। छोटा कोई सा पोस्ट में नौकरी करता है, ऐसा एक लड़का हो तो भी चलेगा, ताकि दिन का 3 वक्त खाना और साल में 2 कपड़े दे पाए। ठीक है सर, मैं आपकी बेटी का शादी करवा दूंगा। और आपकी लड़की को तो ऐसा वैसा लड़का के पास शादी नहीं दे सकता, और उसे तो उसकी बचपन में देखा था, उसकी बात मुझे याद भी नहीं है। चलिए सर, आपको घर पे भी दे आता हूँ और आपकी बेटी को भी देख के आता हूँ, तो समझ पाऊंगा उसके लिए कैसा लड़का चाहिए। बेटा तुम अभी बहुत बड़े आदमी हो, और मैं आपको मेरे साथ ले जाऊंगा। आपका अच्छे से खातिरदारी भी नहीं कर पाऊंगा। मैं जिस घर में काम करता हूँ उस घर में मेरा बेटी भी नौकरानी के काम करती है। सर, मैं आपका बेटा जैसा, मेरा खातिरदारी की क्या जरूरत है? बचपन में ही मेरा पिता माता गुजर चुके हैं। मैं अनाथ हूँ, तब आप मेरे साथ थे, और अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। आप ये कैसे सोचा? चलिए सर, मैं अभी आपको दे आता हूँ। अच्छा ठीक है। आओ बेटा आओ। पापा, तुम आ गए? हाँ मैं आ गया। सोहाग, वही मेरा बेटी, उसका नाम तीशा। पापा, ये कौन? मेरा स्टूडेंट, उसका नाम सोहाग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लीजिए, ये रखिए। सोहाग बैठो। सर, आप भी बैठिए। तीशा, तू तो उसको नहीं जानता। मैं जब स्कूल में पढ़ाता था तब वो मेरा क्लास का बहुत अच्छा स्टूडेंट था, और आज बहुत बड़ा बिजनेसमैन। आज उसने क्या किया है पता है? 5 किलो मिठाई ले आया, और ढेर सारे दवाइयाँ भी खरीद के ले आया। इतने सारे दवाइयाँ ले आया कि मुझे और 6 महीने में दवाइयाँ खरीदने की जरूरत भी नहीं है। और ये 6 महीना मुझे दवाई के लिए किसी के पास पैसे नहीं मांगना पड़ेगा। काम छोड़ के यहाँ पे क्या हो रही है? और ये कौन? वो मेरा स्टूडेंट, उसका नाम सोहाग। ये लो बहू, ये तुम्हारा 200 रुपए। सोहाग तुम बुरा मत मानना, ये मेरा बेटा का घर है, और ये मेरे बेटे की पत्नी। हम दोनों यहाँ पे ही काम करते हैं। मेरा बेटा पढ़ाई करके एक नालायक बन चुका है, और तुम तो पढ़ाई करके एक अच्छे इंसान बन गए हो। ये जो मैं 200 रुपए दिया,
पहले बहू से मैं 1000 रुपए उधार लिया था, ये उसका ही फायदा है। और फिर चिप्स बेच के जो पैसे आता है उससे मैं दवाई खरीदता हूँ। आपकी इतनी बड़ी हिम्मत, बाहर के लोगों के सामने आप मुझे इंसल्ट कर रही है। कौन बाहर की और कौन अपना, मैं तो आज तक यही समझ नहीं पाया। और इंसल्ट की बात कर रहा हो, मैं तुम्हारा ससुर, ससुर से घर के सारे काम करवा रहा हो, मेरे बेटी से घर की नौकरानी के काम भी करवा रहा हो, ढंग से 3 वक्त की खाना भी नहीं देता हो, ये इंसल्ट नहीं है? अब चुप करिए, आज आपका बेटे को आने दीजिए, फिर बताएंगे। रुकिए, आप किसका विचार करेंगे? जो लोगों को पढ़ा के अच्छा इंसान बनाता है, खुद अच्छे इंसान है, आप उनकी विचार करेंगे? सर, यहाँ पे और 1 सेकंड भी नहीं, चलिए आप मेरे साथ। तिशा, आप भी चलिए। हाँ जाइए जाइए, उन लोगों को ले जाइए, मेरी घर के आसपास भी उन लोगों को नहीं देखना चाहती हूँ। तिशा बेटी चल। भाभी वो मिठाई लाया, खा लेना। क्या बात है, तुम उदास होके क्यों बैठे हो? क्या मैं ऐसे ही उदास हूँ? तुम तो ऑफिस के काम में बाहर थे, यहाँ पे क्या हुआ है क्या तुम्हें पता है? यहाँ पे फिर क्या हुआ? 3 दिन पहले तुम्हारी पापा उनका एक स्टूडेंट लेके घर आया था और उस आदमी के सामने मेरा कितना इंसल्ट किया तुम्हें पता है? हम लोग पूरे दिन उनसे घर के सारे काम करवाती है और उन्हें खाना भी नहीं खाने देती है। क्या पापा का इतना बड़ा हिम्मत, एक बाहर के आदमी के सामने तुम्हारा इंसल्ट किया? पापा अभी कहाँ है, बुलाओ उनको। तुम्हारी पापा और तुम्हारी बहन उस आदमी के साथ चला गया। मैं भी बोल दिया मेरे घर के आसपास भी मत आना। फिर तो अच्छा ही हुआ, अगर वापस आए तो घर के अंदर आने मत देना। पापा को भी खिलाना पड़ता है और बहन की शादी भी देना पड़ेगा पैसे खर्च करके। अच्छा, तुम बहुत थकी हुई हो, तुम फ्रेश हो क्या, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी से दो, मुझे बहुत भूख लगी है। पापा, क्या बात है, तुम यहाँ पे एमडी की कुर्सी पे? कौन आपका पापा? मैं तो आपको नहीं जानता हूँ, मैं ही तो इस कंपनी के एमडी। मतलब क्या है? मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं इनका स्टूडेंट और ये मेरा फेवरेट टीचर। मैं उन्हें सड़क से उठा के ले आया, मुझे पता नहीं था कि आप ही उनका बेटा है और मेरे कंपनी में ही नौकरी करते हैं। आपको तो मेरे कंपनी से 2 लाख रुपए सैलरी मिलता है और आप आपके इस बूढ़े पापा को कुछ नहीं खिला सकते? आप जैसे एक बेटा होते हुए भी इनको चिप्स बेचना पड़ रहा है। आप कैसा बेटा है? आप मेरा सर का बेटा है, नहीं तो मैं आपको इस कंपनी से फायर कर देता। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, मुझे भी पता नहीं था कि आप इस कंपनी में ही नौकरी करते हैं। जो भी हो, आपको इस कंपनी से फायर कर दिया गया। जाइए, अभी आप आ सकते हैं। पापा, तुम मुझे माफ कर दो। बोला ना मैं आपकी पापा नहीं हूँ। जो बेटा खुद की पापा से घर पे नौकर की तरह काम करा सकता है वो मेरा बेटा नहीं है। जाइए, अभी आप आ सकता है, जाइए। सर, ये आपने क्या किया? आपका बेटा को कंपनी से निकाल दिया? देखो बेटा, मेरी बेटी को तुम्हारे पास दे दिया और मैं तुम्हारे कंपनी में हूँ। इतना पैसा क्या करूँगा, उसके लिए ही तो रहेगा।